ब्रेकिंग न्यूज़। जिस पॉलिसी के बारे में पिछले 2 साल से 2020 से गली गली कूचे कूचे हर जगह पे बात की गई, उस पर चर्चा किया गया, हर न्यूज़ चैनल पर, हर अखबार पर इसके बारे में आर्टिकल और इसके बारे में डिबेट्स हुई। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 को लेकर। आखिरकार इस पॉलिसी को पूरे देश में लागू कर दिया गया, इसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया। वेलकम टू नेशन इन्फो हब। जुलाई 2020 में जब न्यू एजुकेशन पॉलिसी आया तो कई सारे लोगों ने और कई एक्सपर्ट्स ने इसको देश के लिए ख़िलाफ़ बताया। इसको बताया कि स्टूडेंट्स के फ़ायदे के लिए नहीं है। मतलब उन्होंने बोला, बार बार इस चीज़ के ऊपर जिक्र किया कि ये अगेंस्ट स्टूडेंट जा रहा है। मतलब साफ़ है कि लोग उस टाइम पे इस चीज़ को पसंद नहीं कर रहे थे। लेकिन अब ये है कि आज में ये आया कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी को सारे देश में, पूरे मुल्क में इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा और धीरे धीरे ये पुरानी एजुकेशन पॉलिसी जो है उसको बदल देगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल नेशन इन्फो हब को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहे और आपकी जानकारी बढ़ती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को लेकर और इससे जुड़ी बातों को लेकर कि इसकी खासियत क्या है, इसके अंदर क्या क्या तब्दीली आई, किस फॉर्मूले से आगे बढ़ा जाएगा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आज हम इस वीडियो में देखेंगे। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है 2020 का, ये पूरी तरीके से बदल देगा नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन ऑफ 1986। मतलब कि 1986 में जो नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन आया था उसको पूरी तरह से बदल देगा। ये जो 1986 में नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन आया था इसको 2 बार रिवाइज भी किया गया। ये था 1992 में और 1998 में। मतलब कि हम आपको बता दें कि ये 34 साल पुराना जो नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन था उसको पूरी तरीके से बदल कर अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो लेके आई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 और इसको पूरे मुल्क में यूजीसी के ज़रिए से और कई हायर अथॉरिटीज़ जो हैं एजुकेशन के, उनके ज़रिए से पूरे मुल्क में इम्प्लीमेंट किया जाएगा इस चीज़ को। जुलाई 2020 में जो ये नेशनल न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई उसको इम्प्लीमेंट करने के बाद सरकार ने बोला कि ये जो चीज़ है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने साफ साफ बोला कि ये 5 पिलर्स पे बेस्ड हैं। अब ये 5 पिलर्स क्या है, चलिए हम आपको बताते हैं। ये 5 पिलर्स हैं: एक्सेस, इक्विटी, क्वालिटी, अफोर्डेबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। इन 5 पिलर्स पर बसी है ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जिसके बारे में अलग अलग बहुत डिबेट्स हो चुकी हैं। जो ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी है 2020 का, इसमें एक बहुत ही बड़ा बदलाव लाया गया। और वो बदलाव क्या है? मेरे और मेरे जैसे कई और इनसे पहले की मेरे से पहले की जनरेशन के लोग जिन्होंने 10+2 पैटर्न में पढ़ा, अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा बदलाव है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस पॉलिसी के तहत एक नया पैटर्न लेके आई और वो पैटर्न है 5+3+3+4 का, जिसमें अलग अलग एज ग्रुप के लिए बताया गया कि इस हिसाब से पढ़ाया जाएगा। और इसके पीछे की जो एक बहुत बड़ी रीजनिंग दी गई वो ये था कि पहले जो 10+2 का पैटर्न था उसमें लोग बोलते थे सिर्फ और सिर्फ याद करने के ऊपर ध्यान दिया जाता था। मतलब ये बोला जाता था कि बच्चों को सिर्फ याद करने के लिए कहा जाता है, उनको बोला जाता है कि तुम रट्टा मार लो, जिसको हम लोग कहते थे रट्टाफिकेशन से पढ़ना, और उसी को हम लोग रोट लर्निंग के नाम से भी जानते थे। लेकिन ये 5+3+3+4 का जो पैटर्न है उसके मामले में ये वजह बताए गए कि इसके बाद जो बच्चे आएंगे उनके पास फाउंडेशन स्किल्स होंगी, लर्निंग स्किल्स होंगी, एनालिटिकल स्किल्स होंगी, साथ ही साथ उनको लाइफ स्किल्स भी दी जाएंगी जो कि आगे चल के उनके फ्यूचर में हेल्प करे उनको ग्रोथ करने में। और 21st सेंचुरी की जो नीड है, 21st सेंचुरी में हम बार बार बोलते हैं कि अब स्किल पे डिपेंडेंट है हर चीज़, तो ये सब चीज़ इंट्रोड्यूस किया जाएगा बच्चों के इसमें, ताकि वो अपने आप को अच्छी तरीके से आगे बढ़ा सके और इसके साथ ही साथ एक फोकस लर्निंग हो, मतलब एक जगह पे दिमाग लगा के पढ़ाई हो सके। तो ये एक बड़ा बदलाव है जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत है। तो चलिए अब हम आपको न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 की कुछ खूबियों के बारे में बता देते हैं। सबसे पहली चीज़ जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा जोर दिया गया वो ये है कि अब जो ये एजुकेशन है वो एफोर्डेबल होगी और क्वालिटी वाइज अच्छी होगी
और ये 3 से 18 साल की उम्र के सभी बच्चों को प्रोवाइड की जाएगी। हम सभी को पता है कि पहले राइट टू एजुकेशन आया, जिसके तहत 6 से 14 साल के बच्चों को हर हालत में ज़रूरी एजुकेशन देने की बात की गई, जिसके तहत सर्व शिक्षा अभियान भी चलाया गया। अब जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसमें ये बात बोला गया कि हम क्वालिटी और एफोर्डेबल एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे 3 से 18 साल के सभी बच्चों के लिए। साथ ही साथ इसके आगे ये खूबी बताई गई कि इसमें मल्टी डिसिप्लिनरी की बात की गई कि अलग अलग डिसिप्लिन से बच्चे पढ़ पाएंगे, ना कि सिर्फ रोट लर्निंग से। उसके बाद जो बात आई वो था कि स्किल बेस्ड हम सबको करेंगे, मतलब कि स्किल प्रोवाइड करेंगे, और ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ और सिर्फ बच्चे किताबों से ही पढ़ते रहें, उनको अलग अलग तरीके के स्किल्स भी प्रोवाइड की जाएंगी। एक और बात जिस पे बहुत ज़्यादा जोर दिया गया वो ये था कि अब 3 लैंग्वेज फार्मूला को फॉलो किया जाएगा, जिसका मतलब ये है कि पहले रीजनल लैंग्वेज में पढ़ाया जाएगा और उसके बाद फिर हिंदी इंग्लिश में होगा। साथ ही साथ ये भी बोला गया कि 1st to 5 ग्रेड्स के जो बच्चे हैं उनको अच्छी तरीके से कंसेप्ट समझाने के लिए उनकी मादरी ज़बान जो भी हो, आपकी मराठी हो सकती है, तेलुगु हो सकती है, तमिल हो सकती है, कन्नड़ हो सकती है, मैथिली हो सकती है, कुछ भी हो सकता है आपकी मादरी ज़बान, उस चीज़ में उनको पढ़ाया जाएगा ताकि वो कॉन्सेप्ट्स को अच्छी तरीके से समझ सकें। और उसके बाद जो सेकेंडरी लैंग्वेजेस में आएगा वो आप इंग्लिश चूज़ कर सकते हैं। तो हमने वीडियो के शुरुआत में ही आपको बोला था कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो है वो 5+3+3+4 के पैटर्न पे बनी हुई है, मतलब कि 5, 3, फिर 3 और उसके बाद 4। तो अब आइए हम आपको बताते हैं कि ये किस तरीके से डिवाइडेड है और कैसे कैसे इनको बोला गया है इस पैटर्न में। तो सबसे पहले जो है वो है 5 ईयर्स, जो कि है फाउंडेशनल ईयर्स, मतलब कि बच्चे जो है छोटे होंगे और उनको तभी से उनको सिखाया जाएगा। मतलब सबसे पहले प्री प्राइमरी ले लीजिए, आंगनवाड़ी ले लीजिए या प्ले स्कूल ले लीजिए, जो कि है 3 से 6 साल के। अब इनको यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वहाँ बैठने की आदत लगाई जाएगी ताकि वो एक माहौल में ढल सके कि हाँ बैठ के एक जगह पढ़ सके, एक टाइम पीरियड अपना लगा सके जहाँ पर उनको बैठने की आदत हो जाए, वहाँ पे अटेंशन वो ले पाएँ जिस चीज़ को उनको सीखना है। उसके बाद जो है ये तो 3 साल हो गए आपके। फिर आता है 2 ईयर्स उसी में, मतलब 5 ईयर्स में आपने पहले 3 साल दिए प्री प्राइमरी के लिए, प्ले स्कूल्स के लिए। फिर आ जाता है 6 to 8 ईयर्स के एज ग्रुप के बच्चे, जिनके लिए 1st और 2nd क्लास है। तो ये हो गया फाउंडेशनल स्टेज। तो पहले 5 ईयर्स जो है 5+3+3+4 के पैटर्न में जो पहले 5 ईयर्स हैं फाउंडेशनल के हो गए, जिसमें हमने आपको बता दिया कि उसमें 6 से लेकर 8 साल की उम्र के बच्चों की बात की गई। अब आगे का जो स्टेज आता है वो है प्रीपरेटरी स्टेज, जिसमें 8 से 11 साल के उम्र के बच्चों के लिए बात की गई। अब इसमें ये बोला गया कि उन बच्चों को क्या करेंगे कि उनको लिटरेसी, न्यूमरेसी, इन सब के बारे में अच्छी तरह से अंडरस्टैंडिंग देंगे, उनको स्किल्स उनको देंगे, उनकी अंडरस्टैंडिंग में हेल्प करेंगे ताकि वो अच्छी तरीके से कंसेप्ट्स को ग्रास्प कर सकें, अच्छी तरीके से किसी भी चीज़ को समझ सकें। तो ये हो गया 8 से 11 साल के बच्चों के लिए प्रीपरेटरी स्टेज, जो कि 2nd स्टेज है 3 साल का। अब हम बढ़ते हैं आगे। अब तीसरा जो आता है वो है मिडिल स्टेज, और इसमें आते हैं 11 से 14 साल के बच्चे, जिनको सिखाया जाएगा, उनको कोर सब्जेक्ट्स दिया जाएगा। यहाँ पर आके उनको कोर सब्जेक्ट्स में पढ़ने के लिए दिया जाएगा ताकि उनकी रीडिंग, राइटिंग और अंडरस्टैंडिंग अच्छी तरीके से हो सके। साथ ही साथ रियल लाइफ बेस्ड स्किल्स भी दी जाएगी, जैसे टीम वर्क, प्रॉब्लम सॉल्विंग, वर्किंग टुगेदर, और एक साथ कई चीज़ों पे काम करा जाएगा ताकि बच्चों के अंदर बचपन से ही स्किल्स बन जाए, ताकि वो आगे चलकर देश के लिए ज़्यादा अच्छी तरीके से काम आ सके। और ये जो मिडिल एज है जिसमें 8 से 11 साल के बच्चों की बात की गई, उनके लिए जो है वहाँ पे क्लासेस होंगी 6 से 8 तक की क्लासेस। अब हम बढ़ते हैं फाइनल स्टेज की तरफ, जो कि है 4, 5+3+3+4। फिर आता है सेकेंडरी स्टेज, जो कि है 14 से 18 साल के बच्चों के लिए, मतलब कि जो 9th से 12th क्लास के बच्चे हैं उनके लिए। अब आप सभी को याद होगा कि पहले जैसे 10+2 पैटर्न में होता था कि बच्चे 10th करते थे, 10th में ही बोर्ड देते थे और उसके बाद वो निकलते थे और आते थे 11th में। 11th में आने के पास उनके पास एक अचानक से अलग ही दुनिया होती थी कि अब उनको चूज़ करना है कि उनको किस तरफ जाना है। उनको ह्यूमैनिटीज़ लेना है, उनको मेडिकल लेना है, साइंस लेना है, या
कॉमर्स लेना है, ये सब आता था। लेकिन अब जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसके तहत ये होगा कि बच्चों के ऊपर आज़ादी होगी, वो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से अलग अलग सब्जेक्ट्स को चूज़ कर सकते हैं और अलग अलग वाइड रेंज ऑफ एक्टिविटीज़ दी गई हैं ताकि वो अपने आप को आगे आने वाली स्टडीज़ के लिए अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर सकें। मतलब कि उसमें वोकेशनल भी है, उसमें आर्ट्स भी है, उसमें लैंग्वेजेस भी हैं और ये सब चीज़ें प्रोवाइड की गई हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के 4th फेज़ जो है, मतलब जो 5+3+3+4 का जो पैटर्न है उसमें जो 4 साल का है सेकेंडरी स्टेज, उसमें ये चीज़ दी गई है। अब ये तो हो गया कि भाई स्कूल लाइफ कंप्लीट हो गई। स्कूल लाइफ कंप्लीट होने के बाद आगे अगर आप परस्यू करना चाहते हैं, अपने इल्म को आगे और बढ़ाना चाहते हैं, अपने नॉलेज को और बढ़ाना चाहते हैं, तो अब आ जाता है कॉलेज को लेकर। तो अब कॉलेज में भी कुछ बदलाव लाए गए हैं। पहले जो होता था हम लोग के लिए बैचलर्स होते थे वो 3 साल का या 4 साल का होता था, लेकिन अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत जो बैचलर्स है वो 4 इयर्स का हो गया है। इसका मतलब ये है कि फर्स्ट ईयर में आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा, सेकेंड ईयर में आपको दिया जाएगा डिप्लोमा की डिग्री, थर्ड ईयर में आपको जो दिया जाएगा वो डिग्री दी जाएगी प्रॉपर, और फोर्थ ईयर में आपको रिसर्च की डिग्री दी जाएगी। मतलब कि पहले ये होता था कि आप 3 साल का कोर्स होता था, अगर आपने परस्यू पूरा किया तो आपको डिग्री मिलेगी, वरना आपको कुछ नहीं मिलेगा। जैसा कि हमने आपको बताया कि 4 साल की जब आपकी ये कोर्स हो जाएगा तो इसमें आपको हर साल एक डिग्री मिलेगी या एक सर्टिफिकेट मिलेगा, और वो सर्टिफिकेट अपने आप में वैलिड होगा। पहले अगर आप कोर्स कंप्लीट नहीं करते थे तो नहीं होता था आपका वैलिड, लेकिन अब अगर आपने 1 साल पढ़ के भी छोड़ दिया तो आपका जो सर्टिफिकेट मिल रहा है वो आपके लिए वैलिड होगा। आपने 4 साल भी कर लिया तो आपकी डिग्री जो रिसर्च की मिल रही है वो भी होगा। अब एक और जो ज़रूरी चीज़ है वो यहाँ पे ये है कि पहले होता था मास्टर्स के लिए एमफिल, अब वो एमफिल ख़त्म कर दी गई है। उसकी जगह पे अब ये हो गया कि मास्टर्स की डिग्री आप अगर 4 साल पूरा कोर्स करते हैं तो आपको 1 साल का करना होगा। अगर आपने 3 साल में किया है तो मास्टर्स आपका 2 साल का होगा। तो पहले ये होता था कि आप मास्टर्स करते थे, उसके बाद आप एमफिल करते थे और उसके बाद आप पीएचडी में एडमिशन लेते थे। लेकिन एक जो अच्छी बात यहाँ पर वो ये है कि अब एमफिल को ख़त्म कर दिया गया है। मतलब साफ है कि अब आप मास्टर्स के बाद डायरेक्टली पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन इसी चीज़ का एक नुकसान भी है। पहले जिन स्टूडेंट्स का नहीं हो पाता था पीएचडी में एडमिशन, अपने आप को एनरोल नहीं कर पाते थे पीएचडी में, वो क्या करते थे कि वो सोचते थे कि चलो ठीक है अब हम पहले एमफिल कर लेते हैं और उसके बाद पीएचडी कर लेंगे। लेकिन अब जब ये एमफिल ख़त्म हो गया है तो बच्चों के पास ऑप्शन नहीं बचा कुछ। अब उनके पास है कि मास्टर्स के बाद सीधे पीएचडी करना, और अगर नहीं किया तो फिर मास्टर्स तक ही रुक जाना। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को एक और जो ख़ास बात थी वो ये है कि यहाँ पर ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो जो है वो 50% बढ़ाने की बात की गई, और वो भी 2035 तक। मतलब कि 2035 तक ये बोला गया कि हम 50% ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो बढ़ाकर रहेंगे और उसके ऊपर काम करेंगे। तो ये था नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जिसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया है। और अब आगे जो भी पॉलिसीज़ बनाई जाएंगी या जिस तरीके से भी करिकुलम होगा, भले ही वो कॉलेज का हो, भले ही यूनिवर्सिटीज़ का हो या हायर एजुकेशन स्कूल्स का हो, सब में इसी चीज़ को फॉलो किया जाएगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, और साथ ही साथ इसको बहुत ही बढ़ाएं। और अगर हमसे कुछ पॉइंट चूक गए हो हम, तो आप कमेंट सेक्शन में भी लिखकर हमें बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग नेशन इन्फो हब।